अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। हालात को, जैसे कि महंगाई है बहुत ज़्यादा, हालात इतने ख़राब हैं कि इसको बेहतर करने के लिए क्या वो बेहतर कर सकेंगे? उम्मीद ही की जा सकती है, अभी तक तो दिखाया जा रहा है जैसे कि कुछ चेंजिंग लाई जा रही है, अल्लाह करेगा आगे। कौन ला रहा है? चेंजिंग तो अभी तक वैसे करना तो सारा फौज, नवाज शरीफ तो गवर्नमेंट में नहीं है, चेंजिंग कैसे? नवाज शरीफ नहीं है लेकिन करना तो सारा फौज नहीं है इस टाइम, दिखने में तो यही लग रहा है ना, क्योंकि पहले भी फौज ही सारे फैसले करती है। अब भी जितना कवाम फौज को बुरा भला कह रही थी, करना उन्होंने कुछ है। उसके अलावा उन्होंने अपनी पसंद का बंदा लाना है, जो मर्जी ले आए वो। 8 फरवरी करीब ही है, वोटिंग डे है, वोट किसका है? मौलाना फजल रहमान साहब या फिर जमात इस्लामी, इंशाल्लाह। दो नाम अलग अलग हैं। देखिए हमारी इधर मौलाना फजल रहमान साहब की जगह जमात इस्लामी अक्सर खड़ी होती है। पंजाब में मौलाना फजलुर रहमान साहब हर गवर्नमेंट में होते हैं, ये कुछ अजीब सी बात नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से जिधर उनकी हुकूमत चल रही है अभी भी देखे ना, फ़लस्तीन के लिए कोई नहीं बोला, सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब बस बोले। हाँ जी, बिल्कुल बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? वो इमदाद भी लेके भी गए हैं और दी भी है। उन्होंने ये कहा है कि फ़लस्तीनी भाइयों से इल्तमास है कि वो जो है ना, बयान सुना नहीं है सर, मैंने सुना है। आपने सिर्फ छोटा सा क्लिप सुना है, या वो जैसे जो यूथिया दिखाते हैं वो वाला, या फिर वो जो दूसरा ग्रुप दिखाता है वो वाला सुना होगा आपने, पूरा बयान नहीं सुना। अभी कल की फ़ोटो है उनकी, उनको सारा इमदाद जाके जो फ़लस्तीन के वज़रा को दे के आए हैं, वो आपने वो पूरा नहीं देखा होगा आपने। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली चीज़ है, इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो आलम दीन है। कैसे मुमकिन है? मेरा 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 एक मासूमाना सा सवाल है जनाब से, कैसे मुमकिन है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है 40 ईयर में, कि जिसमें मेरा ख्याल है शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक गवर्नमेंट है, खान साहब की एक गवर्नमेंट रही है जिसमें वो गवर्नमेंट में नहीं आ सके, बाकी वो पीपल्स पार्टी की रही है, वो मुस्लिम लीग की रही है, मुस्लिम लीग जो काफ की रही है, सभी में वो रहा है। मतलब इतना पॉजिटिव तो आप बंदा। वैसे आप उनसे क्या करवाने की उम्मीद कर रहे हैं? मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं तो इख्तलाफ होता है ना बंदे का। मुकम्मल हुकूमत है, उन्होंने क्या किया है पहले, उनका तो कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो बंदे का इख्तलाफ होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो कहता है कि यार नहीं, ये फलाना बंदा जो ये बुरा है, हमारी इसके साथ नहीं चल सकती, इनके साथ ही चलेंगे, खान साहब के साथ नहीं बैठे। खान साहब है, क्या हम तो वैसे भी खान साहब को योधी एजेंट कहते हैं। नहीं, वो अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ फिर वजह क्या है किस चीज़ की? कि मतलब ये उनके साथ नहीं हो सके, बाकी जितनी गवर्नमेंट आई सबके साथ उनका कोई इख्तलाफ राय नहीं है किसी के साथ, ये सब ठीक है, उनको वो सब ठीक है। अगर चले मतलब ठीक होंगे वो। क्या पीपल्स पार्टी की शोहरत कैसी है या मुस्लिम लीग की शोहरत कैसी है? वो इतने पॉजिटिव हैं कि उनको उनके साथ वो सेटल हो गए। देखिए इस टाइम उनके पास उतनी सीटें नहीं हैं जितनी पीपल पार्टी या फिर नून लीग के पास है, तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी बात, उनको भी अपने मफादात के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अब सबके खिलाफ, अब देखिए इमरान खान के खिलाफ करे थे, इमरान खान जो उनके खिलाफ करना चाहता था अपनी दौर में, लेकिन अब जितने धरने हैं, जितने सारा कुछ है, वो खान साहब के दौर में ही दिया है उन्होंने। इसके अलावा बाकियों के दौर में इसलिए नहीं दिया। अच्छा, जब खान साहब का दौर था तो महंगाई थी, 150 रुपये तक पेट्रोल गया, तो धरने भी हुए, और कोयटा से यहाँ तक इस्लामाबाद तक जो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, सारा कुछ हुआ। जब पेट्रोल 350 पे पहुँचा, फिर मौलाना साहब नज़र ही नहीं आए कहीं। इसकी क्या वजह है? महंगाई फिर नहीं थी, 150 तक महंगाई सारी रही तो सब बुरा था। जब वो 250 ऊपर चली गई तो सब अच्छा रहा। तो वक्त के साथ साथ सब। सर ये कौन सा, ये क्या तरीका का है? और ये बताएं, आपका लीडर कौन सा है? आपका लीडर कौन सा है? तो मीडिया हमने तो सारी बातों को जानना तो करना है। आप गुस्सा नहीं करें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, हमने जब सबका मुआवजा करते हैं ना, तो हमें ये सबसे बेहतर मैं सबके मुआवजे की बात, तो मैं यही तो सबसे बेहतर लगते हैं। क्या बेहतरी है कि 150 पे महंगाई थी और 350 पे महंगाई नहीं नजर आ रही? देखिए ना, महंगाई करने वाले कौन थे? महंगाई करने वालों को कोई नहीं बुरा। कौन महंगाई? ये जब पीटीआई के दौर में महंगाई हुई, सब, बल्कि टमाटर महंगे हुए, लोग टमाटर मारते थे लोगों को। सर मैं कह रहा हूँ महंगाई हुई है, 150 रुपए तक महंगाई चलती रही। मैं कह रहा हूँ जो महंगाई करते थे उनको कोई नहीं पूछ रहा, और जो क्या कहते हैं महंगाई के खिलाफ नहीं बोले उनको सब पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोहतरम, प्लीज़ ज़रा बात मोहतरम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 150 रुपए तक महंगाई थी, सब ने कहा। और ये भी आपको पता है, खान साहब बहुत गंदे हो गए थे, बहुत लोग मतलब लग गए थे, हो गया। हाँ जी, बिल्कुल निकाल देना था।
350 पे महंगाई क्यों नहीं नजर आई? अवाम डीट होगी सर, अवाम डीट होगी, लेकिन मैंने पहले बता दिया इनको, वो समझते नहीं, उनको पता नहीं ना। लेकिन भाई पता क्या बात है मोहतरम है आप माशाल्लाह, हम असल में आलम दीन, हम सिर्फ आलम दीन की वैसे इज्जत करते हैं। सर आलम दीन मैं कहता हूं भी जमात करें, इस्लाम में- अपने इख्तिलाफ राय रखें। मैं आपको अच्छा आपने मुझसे पूछा मोहतरम कि मैं किस जमात से हूँ, मैं मिनाजुल कुरान से हूँ, मैं कादरी साहब का उनकी जमात का मेंबर हूँ, मैं उनकी जमात से सुन लें। लेकिन जहाँ मुझे उनसे इख्तिलाफ हुआ है, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान में उनसे बड़ा आलम दीन कोई नहीं है, मेरा ये मौक़िफ़ है उनके लिए। लेकिन जहाँ मुझे इख्तिलाफ नज़र आया उनकी चंद बातों से, मैं बैक फुट पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं इतना ऐसे नहीं हूँ, इस तरह का जाला नहीं हूँ, मैं इस तरह का जाला नहीं हूँ कि मैं मेरी आंखों पे पट्टी बांध गई कि 150 रुपये पे पेट्रोल या महंगाई थी तो जो मौलाना साहब आ गए कोयटा से यहाँ तक पहुँच गए, और जब 350 पे महंगाई गई तो फिर मतलब कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल फैसले हैं, ये हालात बेहतर है। ये क्या बात मोहतरम वो करें जो करने वाली नहीं, ये इख्तिलाफ रखें, हम करते हैं। हमारे जो लीडरान हैं, हमें जहाँ इख्तिलाफ है हम बैक फुट पे हैं, हम नहीं भाई यहाँ पे हमें जवाब दें, नहीं सही बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको डिफेंड ना करें इस तरह। नहीं, मैं मौलाना फजल रहमान साहब को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उनको दूसरों से बेहतर समझते हैं। हाँ, जहाँ वो गलत होंगे हम उनको मानेंगे कि यहाँ वो कह रहे हैं जी कि फ़लस्तीनी भाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें, भाई मतलब बच्चे उनके मार रहे हैं, वो सारे के सारे। हज़रत वो सबसे पहला बयान था, उसके अंदर भी एक छोटा सा क्लिप काटा गया, आपने पूरा बयान नहीं सुना, वो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप काट के ना वो तहम्मुल का मुजाहिरा, चलें छोटे से क्लिप की बात ही कर लेते हैं। उससे आगे उन्होंने कहा कि बेहतरी हो जाएगी सारा कुछ। मकसद कहने का ये हम उनके कि उन हाँ, ताकि हमारी तो निगरान हुकूमत ने तो पहली स्टेटमेंट ही इतनी गलत दी। सर मुझे सिर्फ ये बताएं, फजलुर रहमान साहब को चाहिए था कि फ़लस्तीन के लिए रैली निकालते, तो वो गए, जमात इस्लामी ने निकाली उनको सबसे बड़ी रैली पाकिस्तान में कहाँ निकाली? आपने नहीं देखी अभी, ये कोयटा में भी इन्होंने निकाली। इस टाइम सबसे बड़ा उनका, हत्ता कि जो फ़लस्तीन का वो बंदा आया उधर से, वो भी वीडियो कॉल तक हमास के लीडर ने की। आपने वो वीडियो आपने शायद नोटिस नहीं किया, ये देखी नहीं होगी न्यूज़ वगैरह। इस टाइम ये 2 दिन हुए हैं, अभी उधर गए भी उधर हुए हैं, फ़लस्तीन गए हुए हैं, उसके उनके बारे में बल्कि वैसे खबरें मशहूर हुई हैं कि जी वो फ़लस्तीन लगता है जिहाद लड़ने चले गए हैं। अच्छा चलें बाहर, पहली बात पे तो आते हैं ना कि 150 और 350 में फ़र्क है, ये तो पता है। बिल्कुल है, और इंशाल्लाह नीचे आएगा दोबारा रेट वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह, हमारे मोबाइलों के भी नीचे आया पेट्रोल, इस बात को छोड़ दे। डॉलर आया ना नीचे, इंशाल्लाह और आएगा। इनकी गवर्नमेंट में, जी जी खान की गवर्नमेंट थी तो 150 पे बड़ा शोर था, बड़ा कुछ हो गया। 350 पे मौलाना साहब क्यों नहीं बोले? मेरा सवाल आपके पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये सोचिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी थोड़ा खड़े हो जाए। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए, महंगाई में जो ये मुल्क पिस रहा है, इसको क्या वो बेहतर कर सकेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ हमारे खान साहब ही बेहतर कर सकते हैं जी। जब वो बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जी हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। देखें जो नवाज शरीफ साहब ने सड़कें बना दी, मोटरवे बना दी, ट्रेन बना दी, पुल बना दिए, इतना काम कर दिया, वो काम नहीं लगता। नहीं सर, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बीमार थे, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खान के साथ है बस। हमने मोटरवे को क्या करना है, ये आप कारोबार के हालात देखें इस टाइम क्या हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ हम कहते हैं कि जी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह सिर्फ खान साहब की आएगी बस। 8 फरवरी इंशाल्लाह बल्ला जी। वोट खान का है, खान साहब तो अंदर है, खान साहब तो अंदर है। लेकिन वोट तो उनका है ना, वो हमारे दिल में रहता है। खान साहब हमारे दिल में है, इंशाल्लाह। दिल में। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। सर नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, हालात को बेहतर करने के लिए, जो महंगाई थी उसको बेहतर करने के लिए क्या मुमकिन है कि वो कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा ये जो मतलब पीछे भी गवर्नमेंट उनकी रही है, तो ये भी कहा जाता है जी कि महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वजह से होगी, तो क्या ये आगे पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें? महंगाई तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है ना महंगाई, इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहे हैं, तो ये महंगाई तो सारे ओवरऑल वो पूरे दुनिया में हो रही है, तो अकेले पाकिस्तान में नहीं हो रही।
जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए महंगाई होनी होनी है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कोई कर सकता। अच्छा, जब ये खान साहब का दौर था तब भी हालात ऐसे थे, तब क्या मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी? अब भी ऐसे ही हालात थे, लेकिन ये था कि लेकिन लोगों को जॉब शॉब मिल जाती थी तो काम सही थे। उस दौर में भी बहुत अच्छे काम थे। बकाया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सारा नून लीग ने किया है। अच्छा सर, 8 फरवरी जो है इलेक्शन डे करीब है, वोट किसको दें? वोट इंशाल्लाह इस बार नून लीग को देंगे। पहले किसको दिया था? पहले पीटीआई को। बहुत शुक्रिया।